हेलो स्टूडेंट एवं हेलो मेरे प्रिय सेशनिए, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। गोदली भाग 2 यानी जो आपका हिंदी का क्लास 10 का एक बुक है जिसका नाम गोदली भाग 2 है। और मैं इस बुक से गद्य खंड का पाठ पहला का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जिस पाठ का नाम आप सभी के बीच स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यही पाठ है पहला, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ का लेखक जिसका रचनाकार भीमराव अम्बेडकर साहब है। और इसी पाठ से मैं वैसा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो कि हर वर्ष इस पाठ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। वैसा ही ऑब्जेक्टिव मैं आज के इस वीडियो में बतलाऊंगा। मैं हर विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हर विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं चैप्टर बाय चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालते रहूँगा। चलिए समय को देखते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा इस पाठ का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी पहला का ऑप्शन ए बी सही हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए था? जो लेखक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके दृष्टि में, उनके आचरण से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भारतीयता का भाव हो, उन्हें ये आदर्श समाज कहते हैं। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा तीसरा का। चौथा क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? जो इस पाठ के लेखक थे वो किसे मानते? तो जाति प्रथा को वह प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे। यानी चौथा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता था? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा पांचवा का। और छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। यानी छठा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा सातवां का। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? इनमें से सभी है। यानी दी कास्ट्स इन इंडिया, दी अनटचेबल्स, विथ और आर दे, और हु आर सुड्राज। यानी जो इस सभी रचनाएं हैं, तीनों रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अलावे। और चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? चलिए इसका ऑप्शन इधर है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन इधर है। क्यों मानता है? तो जो है वो लोग कार्य कुशल के लिए, कि कार्य हमारा कुशल हो जाए, इसलिए जो श्रम समाज के लोग हैं, आर्य समाज के, वो श्रम विभाजन को मानते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादिक अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब का भाषण है, उन्हीं का संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 10वां का। चलिए 11 को नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। यानी न्यूयॉर्क चले गए। ऑप्शन 11 का सी सही हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे इनमें से सभी। उनके रचनात्मक के लिए कबीर जी भी थे, बुद्ध जी भी और ज्योतिबा फूले भी थी। इनमें से सभी। यानी 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन,
जाति पाति तुड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में, यानी जाति प्रथा जाति पाति कुछ का भेद न हो इसलिए भाषण हुआ था लाहौर में 1936 ईस्वी में। 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो भीम अम्बेडकर जी के द्वारा पाठ लिखा है वह क्या है? तो निबंध है, यानी 14वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? लली सिंह यादव ने किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15वां का। 16वां क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16 क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, यानी जातिवाद में लेखक जी को उस युग में विडंबना दिखाई दिया था, यानी 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माता जी का उनका नाम भीमाबाई था डॉक्टर अंबेडकर जी के, और ऑप्शन 18वां का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 नंबर और मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 में। डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के लेखक जो थे डॉक्टर अंबेडकर जी, वो पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो 1916 में, यानी 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रिय सेशनिया, मेरा आज के यही क्वेश्चन लास्ट था आज के वीडियो का। समझ रहेगा आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।